इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। स्कूल की शिक्षिका ही शिक्षकों के खिलाफ दीवार पर लिख रही थी अभद्र शब्द। सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना को मिली नई रफ्तार, 969 करोड़ का विशेष पैकेज मंजूर। खरीदी केंद्रों से निकली अव्यवस्थाएं, जिम्मेदारों को थमाया नोटिस। न्याय न मिलने पर अर्धनग्न अवस्था में कलेक्ट्रेट पहुंचा बेटा। महिला कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, प्रधानमंत्री का फूका पुतला। शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले विद्यालय में जब मर्यादा ही तार तार होने लगे तो सवाल उठना लाजमी है। ऐसा ही एक गंभीर मामला जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत आने वाले तामिया के ग्राम सीता डोंगरी के शासकीय विद्यालय से सामने आया है, जहां एक शिक्षिका पर स्कूल परिसर में अभद्र शब्द लिखने और अनुचित व्यवहार करने का आरोप लगे हैं। ग्रामवासियों द्वारा सहायक आयुक्त को दिए गए शिकायत पत्र के अनुसार शिक्षिका सीमा दुबे पिछले करीब 75 दिनों से विद्यालय की दीवारों पर अश्लील एवं अभद्र शब्द लिख रही थी। इतना ही नहीं, उन पर ग्रामीणों और स्कूल स्टाफ के साथ भी अशोभनीय भाषा का प्रयोग करने का आरोप है। वो ही खुद सुबह 9 बजे अपने बस से आती है और आके खुद चारों तरफ पहले देख लेती है कि कोई देख तो नहीं रहा है, और उसके बाद वो दीवार पे चढ़ के दीवार के पास में खड़े होकर दीवार पे गालियाँ लिखती है। और वो लिखती है, दीवार खाली था, मैंने उसकी फ़ोटो ली है, दीवार में कुछ नहीं लिखा था, फिर वो उसमें लिखती है। और लिखने के बाद फिर मैंने GPS टैग फ़ोटो लिया जिसमें लिखा हुआ मिलता है गालियाँ, और वीडियो बनाया मैंने उसका लिखते हुए, और मैंने खुद ने भी देखा उसको। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना को पूर्व की तरह संचालित करने की मांग की है। उन्होंने योजना में लागू नई शर्तों पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इसे केवल BPL परिवारों तक सीमित करना उचित नहीं है। कमलनाथ ने पत्र में उल्लेख किया कि कई आर्थिक रूप से कमजोर परिवार BPL सूची में शामिल नहीं है, जिससे उनकी बेटियां योजना के लाभ से वंचित हो रही हैं। इसके अलावा जिले के लिए तय किए गए सीमित लक्ष्य पर भी सवाल उठाते हुए उन्होंने छिंदवाड़ा के लिए निर्धारित कम संख्या को बढ़ाने की मांग की है, ताकि अधिक जरूरतमंद परिवारों को योजना का लाभ मिल सके। सांसद बंटी विवेक साहू के प्रयासों से छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना के लिए 969 करोड़ रुपए के विशेष पुनर्वास पैकेज को प्रदेश मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई है। पहले स्वीकृत 840 करोड़ 80 लाख रुपए की राशि में करीब 128 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिससे डूब प्रभावित किसानों और ग्रामीणों को राहत मिलेगी। सांसद ने भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट से मुलाकात कर स्पेशल पैकेज की मांग उठाई थी, जिसके बाद सरकार ने निर्णय लिया। परियोजना को केन बेतवा नदी जोड़ योजना के समकक्ष पैकेज दिया गया है। परियोजना के तहत संगम 1, संगम 2, रामघाट बांध और पांडुरा में बैलेंसिंग रिजर्वायर बनाए जाएंगे। इससे छिंदवाड़ा और पांडुरा के लगभग 1.90 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी और सैकड़ों गांवों को लाभ पहुंचेगा। साथ ही पेयजल, औद्योगिक उपयोग और विद्युत उत्पादन के लिए भी जल उपलब्ध होगा। छिंदवाड़ा अपर कलेक्टर धीरेन्द्र सिंह ने चौरई एवं चांद क्षेत्र के गेहूं चना उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कई केंद्रों पर तोल कांटों और मजदूरों की कमी के साथ किसानों के लिए पेयजल व छाया जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव पाया गया। अपर कलेक्टर ने केंद्र प्रभारियों को तोल कांटों की संख्या बढ़ाने, मजदूरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और किसानों के लिए आवश्यक सुविधाएं तत्काल सुधारने के निर्देश दिए। कुछ केंद्रों पर हमालों की कमी के कारण खरीदी कार्य प्रभावित मिला, जिस पर नाराजगी जताते हुए संबंधित प्रबंधकों व अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने की कार्रवाई की गई। छिंदवाड़ा में एक युवक ने न्याय न मिलने से परेशान होकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। तामिया तहसील के कुर्सीधाना गांव निवासी प्रकाश उइके अपने पिता की मृत्यु के मुआवजे के लिए पिछले 14 वर्षों से संघर्ष कर रहा है। प्रकाश का कहना है कि वर्ष 2012 में पिता की मौत के बाद न्यायालय ने 7,26,000 रुपए मुआवजा तय किया था, लेकिन अब तक केवल 25,000 रुपए ही मिले हैं। कई बार शिकायत और कोर्ट के आदेशों के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। आर्थिक तंगी से जूझ रहे प्रकाश ने विरोध स्वरूप बिना कपड़ों के अर्धनग्न होकर तख्ती लेकर प्रदर्शन किया, जिसने प्रशासन से जल्द न्याय दिलाने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। मेरे पापा की मृत्यु सर 2012 में हुई थी और आज 2026 हो गया, पूरे 14 साल सर। 21 अप्रैल 2012 को हुई थी सर मृत्यु मेरे पापा की, तो आज पूरे 14 साल हो गए सर। न्यायालय से हमें अभी तक जो प्रस्तावित राशि थी सर 7,26,000 रुपये, उसमें से मात्र हमें सिर्फ 25,000 रुपये मिले सर। और न्यायालय से बार बार कुर्की वारंट जारी हो रहे हैं, पर वो सर कुर्की करने जा ही नहीं रहे हैं।
और हम सर मेरे कपड़े ना पहनने का सिर्फ यही सिद्धांत है सर, हमारे पास पैसे नहीं आने जाने के लिए, किराए के लिए नहीं बच रहा है सर, और वकीलों की फीस अलग देनी पड़ती है सर। तो हम और हमारे पास सर खेती भी नहीं है, खेती भी छीन ली गई हमसे, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है। जिले के कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने विकासखंड अमरवाड़ा की ग्राम पंचायत ट्री में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने आमजन से सीधा संवाद कर शिकायतों पर संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश दिए और कई समस्याओं को तत्काल समाधान भी किया। कलेक्टर ने नल जल योजना के तहत बन रही पानी की टंकी और सामुदायिक भवन का निरीक्षण कर कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एंटी वेनम की उपलब्धता जांची और पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। जी, अमरवाड़ा में आज ब्लॉक में हम लोगों ने विभिन्न कामों के भी निरीक्षण किए थे और एक ग्राम पंचायत में चौपाल का भी यहाँ पे हमने रखा था, जिससे कि लोगों की समस्याओं का निराकरण किया जा सके। तो जिन लोगों ने अपनी समस्याएं दी हैं वहाँ पे सभी यहाँ पे विभाग के हमारे अधिकारी भी मौजूद थे, जिला लेवल के अधिकारी भी थे, ब्लॉक लेवल के अधिकारी भी थे, तो वो सभी लोग निराकरण करेंगे और हमने उनको सबको नोट किया, उसका फॉलोअप करके सभी का निराकरण भी करेंगे। गेहूँ उपार्जन केंद्र का भी अभी हमने निरीक्षण किया है। वैसे तो पूरे ज़िले में ही ये निर्देश हैं कि सभी चेकलिस्ट के हिसाब से जो भी वहाँ पे व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो सारी बनाएंगे और सब डिवीज़न लेवल पे एसडीएम उसका जो है वो कर रहे हैं, उसको देखरेख कर रहे हैं और ज़िले लेवल से जो विभिन्न एजेंसीज़ हैं उनके जो जिला अधिकारी हैं वो सभी देख रहे हैं और कहीं पे कोई व्यवस्था ख़राब ना हो, ये हम इसका ध्यान रखें। छिंदवाड़ा में महिला कांग्रेस ने महिला आरक्षण कानून के क्रियान्वयन में कथित देरी के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। राजीव भवन से रैली निकालकर कार्यकर्ता ईएलसी चौक पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की गई। जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरला सिसोदिया श्रीवास्तव ने केंद्र सरकार पर 33% महिला आरक्षण लागू करने में टालमटोल का आरोप लगाते हुए भाजपा की नीतियों को महिला विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध भी चिंता का विषय है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहीं। कि हम सब बहनें मिलकर अपने हक को मांग रहे हैं और ये जो राजनीतिक तरीके से अपना चुनाव को देखते हुए ये कर रहे हैं कि हम चुनाव में अच्छे से अच्छे जीत सकें, उसके लिए ये जो महिला आरक्षण जैसी चीज़ों को लागू नहीं कर रहे हैं उसका हम विरोध करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो 2023 में ये पारित हो चुका था उसको जल्द से जल्द लागू करें। अशासकीय विद्यालयों में फीस और टीसी को लेकर आ रही शिकायतों के बीच जिला शिक्षा अधिकारी जीएस बघेल ने स्पष्ट निर्देश जारी किए। उन्होंने प्राचार्यों की बैठक में कहा कि विद्यार्थियों को टीसी जारी करते समय उसी माह तक की फीस ली जाए और अभिभावकों के आवेदन पर टीसी तत्काल प्रदान की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि इस नियम का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए ताकि अभिभावकों को अनावश्यक आर्थिक बोझ न उठाना पड़े और व्यवस्था पारदर्शी बनी रहे। शहर में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नगर निगम ने सीवनी रोड स्थित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में विशेष जांच अभियान चलाया। फायर अधिकारी अभिषेक दुबे के नेतृत्व में टीम ने फायर फाइटिंग सिस्टम, अलार्म, हाइड्रेट और इमरजेंसी एग्जिट की जांच की। निरीक्षण में कई जगह सुरक्षा इंतजाम अधूरे पाए गए, जिस पर जयदेव होटल एंड रिजॉर्ट के और KM होटल को नोटिस जारी कर सुधार के निर्देश दिए गए हैं। फायर अधिकारी ने बताया कि नए प्रतिष्ठान शुरू करने से पहले फायर प्लान की स्वीकृति और सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य है। छिंदवाड़ा के बालाजी पब्लिक स्कूल में पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्काउट गाइड के छात्र छात्राओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अतिरिक्त कलेक्टर के साथ सहभागिता की। बच्चों ने पक्षियों के लिए पेड़ों पर जल पात्र बांधकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम में सतत जीवन शैली पर कार्यशाला, प्रतियोगिता और जागरूकता अभियान चलाए गए। चिड़ियाओं के लिए जल पात्र वितरण के लिए यहाँ पर आए हैं। चिड़ियाओं और समस्त जितने भी पक्षी चिड़ियाएँ हैं उन सब के लिए जल पात्र लगाने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए। इतनी भीषण गर्मी में मनुष्यों की हालत पानी की वजह से
ख़राब हो रही है। तो हमारे स्कूल से ये पहल हुई है कि पक्षियों को इसमें इस पात्र में पानी भर के उन्हें लगाया जाए पेड़ों के नीचे छाँव वाले स्थान पे, जिससे पक्षी आके पानी पिएं। और आपका कर्तव्य बनता है ये कि आप इसमें प्रतिदिन पानी डालते जाएं।